क्योंकि मैं बहुत सारा क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ और डाल रहा हूँ। लेकिन इसी जगह पे अगर बात करें क्रेडिट कार्ड का, तो एक्सिस बैंक का अंदर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। उनमें से एक क्रेडिट कार्ड आता है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो का मेन मकसद रहेगा एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, यानी एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस एंड चार्जेस क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो पे बताने के लिए कोशिश करूँगा, इस वीडियो पे एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए आपको अगर जानना है पूरा चीज़ के ऊपर, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पर आप स्किप मत करिए, नहीं तो हो सके कि बहुत कुछ आप मिस कर जो आखिर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। सो फ्रेंड्स, रॉयल रेलटेक अगर बात करें एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने से पहले इनका एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया बताना जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उनका खुद का एक एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया होते हैं, जिन्हें आखिर में आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हो तो ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं भी मिल सकते। तो कुछ इस तरह से ही एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन क्या कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है जो आखिर में आपको फुलफिल करना होगा, आपको फिलअप करना होगा। जिनमें से एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप एक इंडिविजुअल होना चाहिए इंडिया का अंदर, यानी अगर आप इंडिया पे ही रहते हो तो ही इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हो। अगर आप कोई भी एनआरआई पर्सन हो यानी इंडिया के बाहर रहते हो तो ये क्रेडिट कार्ड आप नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी का बात करें, अगर आपका उम्र या फिर एज 18 से 70 साल के अंदर है तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी अगर बात करें, अगर आप एक सैलराइड पर्सन हो या फिर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बहुत आप अप्लाई कर सकते हो। सैलराइड पर्सन के लिए सैलरी स्लिप या फिर पे स्लिप देना होगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देना होगा। अगर एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का फीस एंड चार्जेस की बात करें, तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो, तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम ज्वाइनिंग फीस आपसे लिया जाएगा 500 रुपीज़। और अगर आपका कार्ड के अंदर कोई भी एड ऑन कार्ड आप रखते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, एड ऑन कार्ड का चार्जेस वैव कर दिया जाएगा। अगर आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपका एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पूरा साल पे 2 लाख रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा कोई भी स्पेंड कर लेते हो तो ही आपका एनुअल फीस वेव अप कर दिया जाएगा, यानी आपका जो भी एनुअल फीस लगना था वो और नहीं लगेगा। अगर आप 2 लाख रुपीज़ से फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का स्पेंड करते हो आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर एनुअल फीस की बात करें, एड ऑन कार्ड का कोई भी एनुअल फीस आपसे नहीं लिया जाएगा, वेव अप कर दिया जाएगा। अगर कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की बात करें, तो अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाते हैं तो आपका कार्ड अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपका चार्ज रहेगा 100 रुपीज़। अगर कार्ड रिप्लेस ऑन एड ऑन कार्ड की बात करें, यानी आप जो एड ऑन कार्ड डालोगे, आपका एड ऑन कार्ड अगर खो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं तो अभी आपको चार्जेस भरना होगा 100 रुपीज़। अगर कैश पेमेंट फ़ी की बात करें, अगर आप कैश पेमेंट करते हो यानी आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल होगा वो बिल का अमाउंट अगर आपका नज़दीकी एक्सिस बैंक का ब्रांच पे अगर जमा करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 100 रुपीज़। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो आपका चार्जेस जो लगेगा वो चार्जेस वेव कर दिया जाएगा। आपका जो भी चार्जेस रहेगा, स्लिप रिट्राइवल फ़ी और कॉपी रिक्वेस्ट फ़ी सबको वेव कर दिया जाएगा। मिनी स्टेटमेंट का कोई भी चार्जेस नहीं है। आउटस्टेशन चेक फी का कोई भी फीस नहीं है। ट्रांजेक्शन SMS अलर्ट का कोई भी चार्जेस नहीं है। बैलेंस इनका भी कोई चार्जेस नहीं है। अगर फाइनेंस चार्जेस की बात करें तो फाइनेंस चार्ज के अंदर आते हैं रिटेल परचेज एंड कैश। रिटेल परचेज एंड कैश के अंदर आपका चार्जेस देना होगा 3.6% पर मंथ, यानी 5 to 2.86% पर एनम। अगर लेट पेमेंट फीस की बात करें, तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आप समय से पहले पेमेंट नहीं करते हो या फिर अगर आप ड्यू कर देते हो तो आपका लेट पेमेंट फीस भी कुछ देना होगा, जहाँ पे अगर आप मिनिमम 300 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ तक ड्यू रखते हो तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 300 से ज़्यादा यानी 301 से 500 रुपीज़ तक का लेट पेमेंट फी करते हो तो आपका फीस लगेगा लेट पेमेंट का 100 रुपीज़। अगर आप 501 से 1000 रुपीज़ तक लेट करते हो, लेट पेमेंट फीस लगेगा आपका 500 रुपीज़। अगर आप 1000 से लेकर 10,000 तक रखते हो यानी पेमेंट नहीं करते हो, लेट करते हो, तो आपका लेट पेमेंट फी रहेगा 500 रुपीज़। अगर आप 10,000 एक से लेकर 25,000 तक पेमेंट नहीं करते हो तो आपका लेट पेमेंट फीस रहेगा 750 यानी 750 रुपीज़। अगर आपका अमाउंट रहते 25,000 से लेकर 50,000 रुपीज़ तक ड्यू तो आपका चार्जेस लगेगा 1,000 रुपीज़। और अगर आपका
50,000 से भी ज़्यादा अमाउंट ड्यू है तो आपका चार्जेस लगेगा 1,000 रुपीज़। अगर कैश विड्रॉल फीस की बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप आपका कोई भी नज़दीकी बैंक का एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 2.5% पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, मतलब जितने रुपीज़ का आप ट्रांजेक्शन करोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। तो मिनिमम आपका चार्जेस रहेगा 500 या फिर 500 रुपीज़। अगर ओवर लिमिट फीस की बात करें तो ओवर लिमिट फीस रहेगा आपको 2.5% के हिसाब से मिनिमम 500 रुपीज़। अगर सरचार्ज वेवर की बात करें तो आपका सरचार्ज वेवर मिल जाएगा ऑन कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट्स, यानी अगर आप IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर कोई भी टिकट बुकिंग करते हो तो भी जो भी सरचार्ज लगेगा वो चार्जेज आपको भी देना होगा एज पर द IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का रूल्स के हिसाब से आपको भरना होगा। अगर चेक रिटर्न की बात करें तो चेक रिटर्न डिसऑर्डर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल का आपको फीस पेमेंट करना होगा 2% के हिसाब से मिनिमम 450 रुपीज़। यानी अगर आपका ऑटो डेबिट इनेबल है आपका एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आपका ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है तो आपको चार्जेस भरना होगा 2% का हिसाब से मिनिमम 450 रुपीज़, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। अगर फॉरेन करेंसी मार्कअप ट्रांजेक्शन फी की बात करें तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका फॉरेन करेंसी मार्कअप ट्रांजेक्शन फी रहेगा 3.50% पर ट्रांजेक्शन वैल्यू GST। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपका क्रेडिट कार्ड थ्रू उनके ऊपर GST भी लगेगा एज पर द गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन एट द गवर्नमेंट रूल्स, यानी गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से आपको चार्जेस भी भरना होगा, चार्जेस भी आपका लगेगा। अगर बेनिफिट की बात करें तो अगर आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो जब भी आप लोग एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के बाद विद इन 30 डेज जब भी आप फर्स्ट टाइम के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 500 रुपीज़ का अमेजॉन ई वाउचर। अगर आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड वाईफाई एंड DTH बिल पेमेंट भाया एयरटेल थैंक्स, यानी अगर आप एयरटेल थैंक्स के थ्रू एयरटेल का जो भी सर्विसेज है जैसे कि एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड वाईफाई एंड DTH यानी डायरेक्ट टू होम पे अगर आप पेमेंट करते हो आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो ही आपको एक कैशबैक मिलेगा 25% के हिसाब से। अगर आप एयरटेल थैंक्स के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी गैस पेमेंट ऐसा अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो ही आपको 10% के हिसाब से कैशबैक मिल जाएगा, जितना अमाउंट का रहेगा उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना ये सारा पेमेंट होना चाहिए एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू, नहीं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप स्विगी जोमेटो एंड बिग बास्केट पे कोई भी ऑर्डर करते हो कोई भी शॉपिंग करते हो तो आपको 10% का हिसाब से कैशबैक मिलता जाएगा। अगर आप दूसरे किसी भी जगह पे आप स्पेंड करते हो, यानी अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप को छोड़कर दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्पेंड करते हो और ट्रांजेक्शन करते हो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको कैशबैक मिलेगा 1% का हिसाब से, यानी 1% के हिसाब से आपको कैशबैक मिलता जाएगा जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो उन हिसाब से मिलेगा। सो यही था वीडियो अपडेट। तो आशा करते हैं जो मैं एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना उसके तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वीडियो।